नमस्कार, आप देख रहे हैं IND इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। दमोह के पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है। 30 बिस्तरों के इस अस्पताल के जनरल वार्ड में सिर्फ 5 बेड है, जबकि यहां पर रोजाना करीब 300 मरीज आते हैं। मरीजों का इलाज जमीन पर लिटाकर किया जाता है। यही नहीं, इस अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ पर 4 डॉक्टरों के पद स्वीकृत है, लेकिन अस्पताल महज 1 डॉक्टर के भरोसे ही चल रहा है। स्थिति यहाँ तक बिगड़ी हुई है कि डिलीवरी भी स्टाफ नर्स के भरोसे हो रही है। दवा वितरण के लिए केंद्र में फार्मासिस्ट भी नहीं है। अस्पताल की इन अव्यवस्थाओं का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। जब जज की होती है तो महिला डॉक्टर नहीं होती है। महिला डॉक्टर ना होने के कारण कई बार यहाँ से दमोह रेफर कर दिया जाता है। इससे जज की गाड़ी में ही हो जाती है और यहाँ पर वो व्यवस्था नहीं होती है जो डॉक्टर बड़ी कर देती है। पलंग की जब मतलब महिलाएं बहुत आती हैं डिलीवरी वाली, तो यहाँ पर पलंग भी पर्याप्त नहीं रहती, तो यहाँ वहाँ खड़ा कर देती हैं और दीदी लोग बोलती हैं कम वो पलंग खाली हो जाएगा जब लिटाएं। यहाँ पर मैं यही चाहती हूँ कि पर्याप्त पलंग हो ताकि हमारी महिलाओं को दिक्कत ना जाए। लेडीज डॉक्टर हो तो जो रेफर कर देते हैं दमोह के लिए वो यहीं हो जाए प्रसूति। पथरिया शाम अस्पताल में यहाँ ना बेडों की व्यवस्था है। ऑपरेशन हो रहा है तो मरीज जमीन पर लेटे हैं गद्दों पर, ना यहाँ डॉक्टरों की व्यवस्था है पूरी, और थोड़ी सी भी समस्या होने पर सीधा दमोह रेफर कर दिया जाता है। अस्पताल की भी कंडीशन बहुत ख़राब है, ना साफ़ सफाई की व्यवस्था है यहाँ, और भी काफ़ी सुविधाएं नहीं हैं यहाँ पर। स्टाफ की भी ज़रूरत है, डॉक्टर की, नर्सें भी नहीं हैं, और एक डॉक्टर के भरोसे पूरी अस्पताल चल रही है। अपनी भाभी को लेके आई थी अस्पताल, तो मैडम बोल रही हैं कि पलंग खाली नहीं है। पलंग खाली हो जाने के बाद फिर बाटल लगाऊंगी तुम्हारी भाभी के लिए। यहाँ मुझे आध घंटा हो गया आते हुए, पलंग की व्यवस्था नहीं है अभी। स्टाफ की कमी है जिससे मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पाता है। महिला डॉक्टर नहीं, महिलाएं बहुत परेशान होती हैं। महिलाओं को दमोह सागर जाना पड़ता है, आवागमन में उनका पूरा पैसा खर्च हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ साफ सफाई पे भी अच्छा ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारा तो यही वो है कि स्टाफ बढ़े, दवाइयाँ मिलें गरीबों के लिए, और साफ सफाई पे ध्यान दें। महिला डॉक्टर हो, अगर कोई भी थोड़ा मामूली भी सीरियस पेशेंट होता है तो दमोह कर देते हैं। अस्पताल में तो बहुत सारी कमियां हैं। सबसे मेन कमी तो यहाँ डॉक्टर चिकित्सक की कमी है। चिकित्सक न होने की वजह से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। लोगों को आक्रोश झेलना पड़ता है, टाइम से इलाज नहीं मिलती है तो उनका आक्रोश झेलते हैं हम लोग। स्टाफ नर्स भी कम है और इसको फार्मासिस्ट नहीं है यहाँ पर। और मेन बात है बिल्डिंग भवन पूरे नहीं है। उसमें जनरल वार्ड से में सिर्फ मात्र 5 पलंग है, और जब कभी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है तो मरीजों को नीचे गद्दा लगा के इलाज करना पड़ता है। पथरिया में ब्लॉक में 2 लाख की आबादी है। 2 लाख में से प्रतिदिन कम से कम 300 से ऊपर मरीज उपचार हेतु आते। अगर महिला चिकित्सक की स्थापना हो जाए तो जो महिलाएं प्रसव हेतु आती हैं उनको अच्छी से मिल सकती है। कभी कभी विषम परिस्थितियों में उनको हम लोग समुचित इलाज नहीं कर पाते और ऐसी परिस्थिति में उनको दमोह रेफर करना पड़ता है। इस समय मैंने शासन को कई बार अवगत कराया है और हमेशा आश्वासन मिलता है, मगर आश्वासन कभी पूरा नहीं हुआ है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आफ्ताब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आफ्ताब, क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। जी वैष्णवी, मैं बताऊं कि पथरिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20 वर्ष पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन 20 वर्ष बाद जो वहां पे उन्नयन कार्य किया गया तो पथरिया को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया एवं 30 बेड जो है अस्पताल परिसर के लिए दिए गए हैं। अस्पताल परिसर में 30 बेड काफी कम पड़ जाते हैं। बिल्डिंग की कमी की वजह से जनरल वार्ड में बेडों की कमी होने की वजह से मरीजों को जमीन पे लेटा के उनका इलाज किया जाता है, उपचार किया जाता है। बिल्डिंग यदि हो जाए तो पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि लोगों को काफी अच्छी सुविधाएं भी मिल सकती हैं। पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत लगभग 2 लाख की आबादी के लोग आते हैं। इसमें 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 28 उप स्वास्थ्य केंद्र भी आते हैं।
लेकिन अस्पताल परिसर में ना तो महिला डॉक्टर है, ना ही बेडों की व्यवस्था है, ना ही वहां पे सुचारू रूप से चलाने के लिए महिला डॉक्टर की आवश्यकता है। महिला डॉक्टर है, यदि महिला डॉक्टर पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में होती तो डिलीवरी वार्ड में सहित अन्य ऐसे कई इलाज हैं जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किए जाते हैं और उनके लिए महिलाएं ही आरक्षित रहती हैं। ऐसी परिस्थिति में उन महिलाओं को दमोह रेफर किया जाता है। पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पथरिया का एक ऐसा स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर कई ग्रामीण इलाकों के लोग भी पहुंचते हैं, लेकिन उनको ठीक तरीके से उपचार नहीं मिल पाता है। तो क्या आफ्ताब, बिल्डिंग और बेड की मांग की गई है? जी वैष्णवी, बिल्कुल। पथरिया के सीबीएमओ उनके द्वारा बताया गया है कि पिछले कई वर्षों से लगभग 10-15 वर्षों से लगातार उच्च अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से बिल्डिंग को लेकर के मांग की जा रही है और अस्पताल परिसर में डॉक्टर स्टाफ बढ़ाने के लिए मांग की जा रही है, क्योंकि पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग की वजह से लोगों को सही तरीके से उपचार नहीं मिल पा रहा है। लोग आराम रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो है उनका उपचार है जमीन पे किया जा रहा है। इसी वजह से अगर बिल्डिंग का निर्माण हो जाए, बिल्डिंग बन जाए, आदर्श सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन जाए तो उसमें कई सुविधाएं भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसमें मुख्य बात ये भी है कि पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उसमें 4 डॉक्टर होना अनिवार्य है, 1 डॉक्टर सीबीएमओ एवं 3 मेडिकल ऑफिसर। लेकिन सीबीएमओ के भरोसे ही अस्पताल चल रहा है और 3 बाकी के डॉक्टर आज तक की स्थिति में यहाँ पे पदस्थ नहीं है। स्टाफ नर्सों के भरोसे डिलीवरी वार्ड भी चल रहा है, महिला डॉक्टर नहीं है। उस वजह से कई विषम परिस्थितियों में उनको जिला रेफर किया जाता है। कई बार कंडीशन तो ऐसी भी आई है कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई बड़ा मामला हो गया है तो उसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन पथरिया के अस्पताल में जो है उनको ठीक है। आफ्ताब, अभी हमारे साथ में स्थानीय नागरिक जुड़ गए हैं, रोहित जैन। रोहित जी, क्या समस्या आपको आती है? क्योंकि पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम है, जिससे कई परेशानियों को लोगों को सामना करना पड़ता है। जी मैम, आपको बताना चाहेंगे 62 ग्राम पंचायतों के लिए मात्र एक सामुदायिक केंद्र है जो बड़ा एक तहसील मुख्यालय पे स्थित है, लेकिन यहाँ पे तहसील मुख्यालय जैसी कोई सुविधा सामुदायिक केंद्र में नहीं है। ना ही डिजिटल एक्सरे मशीन अभी तक चालू हो पाई है, ना डेंटल की है, ना कोई आई स्पेशलिस्ट है और डॉक्टरों के स्टाफ की कमी पर्याप्त है बनी रहती है। डॉक्टर रहते नहीं, 1 या 2 डॉक्टर इतना मैनेज नहीं कर पाती। और वहीं यात्रियों की सुविधाओं के बारे में बात करें, रोगियों के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। लोगों को निजी पैसा खर्च करके बाहर जाना पड़ता है डॉक्टरों के अभाव में। साथ ही उनके उपचार की वहाँ व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। ऑक्सीजन वगैरह की समस्याएं हमने कोविड के टाइम देखी। साथ ही मात्र 5 रोगियों के लिए वहाँ पे स्थान है एक जनरल वार्ड में। इसके अलावा जो भी होता है उन्हें दमोह या सागर रेफर किया जाता है। सारी समस्याएं बहुत ही पीड़ादायक हैं लोगों में। बिल्कुल रोहित जी, इतनी अव्यवस्था है अस्पताल में, तो क्या इसकी शिकायत नहीं की गई कहीं पर? मैडम, इसके लिए कई बार हम लोग सामाजिक रूप से कई बार जनप्रतिनिधियों से मांग की गई, अधिकारियों से मांग की गई और कई बार शिकायतें भी, कई ज्ञापन दिए गए, लेकिन अभी तक उन सारी समस्याओं का कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। तो शिकायत की जाती है तो अधिकारियों का क्या कहना होता है? कोई आश्वासन दिया जाता है? अधिकारियों का सिर्फ यही कहना होता है कि देखेंगे, व्यवस्था नहीं है, स्टाफ नहीं है, ऊपर मांग रखेंगे, हमारे यहाँ से नहीं होना, भोपाल से होगा। और भोपाल भी बात की तो वहाँ पे भी होता है कि ये सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं है, आगामी समय में आपको उपलब्ध होंगी। बस यही कह के हमको टाल दिया जाता है। बिल्कुल रोहित जी, 20 वर्षों से अस्पताल की जो स्थिति है वह सेम है, यही स्थिति है। और इसमें रामबाई परिहार का क्या कहना है जो विधायक है? रामबाई परिहार जी से भी कई बार हम लोगों ने निवेदन किया है व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए, तो उनका भी कहना है कि हमने विधानसभा में प्रश्न रखे हैं, लेकिन ना ही अभी डॉक्टरों का स्टाफ बढ़ पाया है, ना ही नई बिल्डिंग स्वीकृत हुई है, ना ही अन्य सुविधाओं के लिए सोनोग्राफी की महिलाओं को सबसे बड़ी प्रसव पीड़ा में जरूरत होती है, डॉक्टरों की, लेडीज डॉक्टरों की जरूरत होती है। इसके लिए भी कई बार हम लोगों ने मौके पर लिखित आवेदन दिए हैं, लेकिन उनकी तरफ से हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि हम प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सारे विफल हैं अभी तक।
चलिए रोहित जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी आफताब हमारे साथ में बने हुए हैं। आफताब, जो 20 वर्षों से स्थिति है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, वह अभी तक यही है कि वहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है, बेड नहीं है, और साथ में सिक्योरिटी गार्ड की अगर बात करें तो 3 गार्ड होने चाहिए, लेकिन एक ही है, जिसकी वजह से आए दिन विवाद की स्थिति भी यहाँ पर बनती रहती है। वैष्णवी, गार्डों की यदि यदि बात करें तो यहाँ पर 3 गार्ड होना अनिवार्य है, लेकिन एक गार्ड के भरोसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है संचालित हो रहा है, चल रहा है। आए दिन विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टरों की कमी के चलते जो वहाँ पे वार्ड बॉय हैं, गार्ड हैं, उनके द्वारा ही उपचार किया जाता है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो यह बड़ा ही एक दुखदायक पल होता है किसी की। अगर चलिए ऐसे में आफताब, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में स्थानीय नागरिक हुसैन खान जुड़ गए हैं। हुसैन जी, क्या परेशानियां आती है लोगों को? पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाएं काफी है यहाँ पे। अगर हुसैन जी है और एक डॉक्टर है हमारे बीओ साहब, जो मिंजी साहब हैं, जो उनके भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। अगर ज्यादा मरीज आ जाए तो धरती में पार के बाटल लगाई जाती है, और अगर थोड़ा सा कोई दिक्कत है तो दमू रेफर कर दिया जाता है। यहाँ ना देखते हैं अच्छे से। तो इतनी काफी सारी परेशानियां आती है और 20 वर्षों से यही स्थिति है इस अस्पताल की, तो क्या इसको लेकर शिकायतों पर कोई असर नहीं हो रहा है? अरे बहुत शिकायतें की हैं, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा है शिकायतों का। क्या कहना होता है अधिकारियों का? अभी करवा देंगे, अभी ऐसा हो जाएगा बस, और बात आगे निकल जाती है तो टाल देते उसके लिए। जब यही आश्वासन अधिकारियों की ओर से दिया जाता है तो क्या इस पर लोग और शिकायत नहीं करते हैं, या फिर प्रदर्शन जैसी भी स्थिति कभी यहाँ पर बनी है? एक में थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं और फिर वो बदलवा देते हैं, उसका फिर खत्म हो जाता है, वो बात आगे निकल जाती है। यहाँ पर बिल्डिंग की मांग भी की जा रही है और डॉक्टर्स की भी कमी है। यहाँ पर महिला डॉक्टर्स भी नहीं है। तकरीबन कम से कम 5 डॉक्टर चाहिए यहाँ पे जी। लेकिन वो देहात से आया, कोई यहाँ गया आ गया, कोई यहाँ का प्रॉपर में है, जो एक मिंजी साहब हैं, उन्हीं के भरोसे पूरा अस्पताल चल दिया है। बीओ साहब हैं जो हमारे यहाँ के। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी आफताब हमारे साथ में बने हुए हैं। आफताब, ग्रामीणों की भी बात सुनी, स्थानीय नागरिक की बात सुनी। उनका कहना यही है कि जो स्थिति है वो काफी खराब है, आए दिन परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जी वैष्णवी, जो बात है वो वास्तविक सत्य है, क्योंकि अपने पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो काफी, मैंने आपको पहले ही बताया कि लगभग 2 लाख की आबादी के लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं। कई बार तो रात के समय भी ऐसी कंडीशनें बन जाती हैं कि डॉक्टर भी मौजूद नहीं मिल पाते हैं। किसी की जान भी चली जाती है डॉक्टरों के अभाव में, पलंग के अभाव में, बिल्डिंग के अभाव में। कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। साफ सफाई एवं रखरखाव नहीं किया जाता है अस्पताल परिसर में। लगातार जो है लापरवाहियां सामने आती रहती हैं। बिल्कुल आफताब, इससे पहले हम विवाद की स्थिति की भी बात कर रहे थे कि पुलिस चौकी का भी अभाव है, कि आसपास कोई पुलिस चौकी नहीं है, जिससे आए दिन विवाद होते हैं, संभल नहीं पाते हैं। जी वैष्णवी, मैं आपको एक बात से पहले मैं अवगत करा दूं कि यहाँ के जो पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए दिन ऐसे एक्सीडेंट, आपस में मामले, जो झगड़े के होते हैं वो आते रहते हैं। शराबखोरी होती रहती है, उसके बावजूद भी कई बार डॉक्टरों के साथ मारपीट की, अभद्रता की, लेकिन डॉक्टरों को अपनी जान बचाते हुए पुलिस थाना तक पहुंचना पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है, इतने में मामला जो है बढ़ जाता है। मुख्य रूप से पथरिया के जो CBMO हैं अस्पताल परिसर के, उनने यह मांग रखी है और उच्च अधिकारियों को भी रखी है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी जो है बनवाई जाए, क्योंकि हर प्रकार के मरीज यहाँ आते हैं, हर प्रकार के पेशेंटों का आवागमन होता है, कई घटनाएं घट जाती हैं, तो हाल के हाल तुरंत पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिस की मदद ली जा सके। लेकिन इतनी गंभीर समस्याएं होने के बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक सजग नहीं हुए हैं, न ही उनके द्वारा कोई एक्शन लिया गया है, केवल आश्वासन ही मिलता है। क्या आए दिन आफताब यही स्थिति देखने को मिलती है कि जमीन पर लेटाकर इलाज किया जाता है मरीजों का?
जी वैष्णवी, बिल्कुल आए दिन के लिए तो नहीं कह सकते हैं अपन, लेकिन हाँ अधिकांश ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी एक दिन में 3 एक्सीडेंट हो जाते हैं, 4 एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कोई बर्न केस भी आ जाता है, कोई पॉइजन का मामला भी आ जाता है। तो ऐसे मामलों में बेड जो है 5 है और मरीजों की संख्या बढ़ के अगर यदि 8 या 10 हो जाती है, 5 से अधिक हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में पलंग की बजाय जमीन पे बिठा के इलाज किया जाता है। फर्नीचर जो है, बेंच लगी रहती है, उनमें लेटा के बॉटल लगाई जाती है, इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये काफी दर्दनाक मंजर रहता है। जी बिल्कुल आफ्ताब, और ये बात भी इस मामले में सुनने में आ रही है कि सिविल अस्पताल बनाने की मांग भी इस सामुदायिक केंद्र को हुई है। जी, स्थानीय लोगों द्वारा कई प्रकार से मांगे की जाती हैं और उनका सिर्फ एक मुद्दा यही रहता है कि पथरिया चूंकि एक बड़ा क्षेत्र है, 62 पंचायतें इसके अंतर्गत आती हैं। क्या सभी आपके पास में पंचायतों की आफ्ताब ये जानकारी है कि सिविल अस्पताल बनाने की मांग कब की गई थी? क्योंकि हम बात करें विधायक रामबाई की तो उन्होंने भी ये मांग उठाई है। जी, पिछले कई वर्षों से इस मांग को लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले भी प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन मांगे तो मांगे ही रह गई हैं, आश्वासन में उनको तब्दील कर दिया गया है। जी बिल्कुल आफ्ताब, लेकिन अगर हम बात करें विधायक रामबाई की तो जनहित के लिए वे किसी को भी नहीं बख्शती। आए दिन वे विवादों में रहती हैं, उनके एक के बाद एक बयान आते हैं, सुर्खियों में बनी रहती है। तो क्या इस मामले को लेकर वो इतनी सतर्क नहीं हुई? वैष्णवी, पथरिया विधायक रामबाई द्वारा इसके पूर्व में जब पैसों के लेन देन को लेकर के एक मामला सामने आया था, डॉक्टरों द्वारा बाहर की दवाइयां लिखी जा रही थी, उस दौरान वो पथरिया के अस्पताल पहुंची थी, डॉक्टरों को फटकार भी लगाई थी और स्थानीय लोगों ने उनसे बोला भी था कि अस्पताल में डॉक्टरों की जरूरत है, बिल्डिंग की जरूरत है, ये सारी चीजों की जरूरत है। उनके द्वारा लगातार उनको बताया गया, अवगत कराया गया, लेकिन उनका हमेशा की तरह यही कहना होता है कि मैं प्रयास कर रही हूं और विधानसभा में प्रश्न लगाऊंगी, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए हम जितनी भी सुविधाएं दे पाए वो हमारे लिए कम नहीं है, लेकिन आज तक आश्वासन ही रहा। ठीक है आफ्ताब, लेकिन क्षेत्रीय विधायक होने के नाते उन्होंने अभी तक क्या किया? जी, मैं आपको बताऊं कि क्षेत्रीय विधायक होने के नाते अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, ना ही पथरिया क्षेत्र के लोगों के लिए दिखा है कि पथरिया विधायक द्वारा इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये कराया गया है। जी, पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज के 20 साल 15 साल पहले जैसा था वैसे है। आए दिन मरम्मत के नाम पे भी केवल ऊपरी मलम पट्टी कर दी जाती है। टाइल्स जो है, सही साबुत टाइल्स हैं, उनको भी हटा के अपने बिल लगा करके उनको सही कर दिया जाता है। और जब भी आफ्ताब, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में पीर अली जुड़ गए हैं, पार्षद है। सर बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति तो आप जानते ही होंगे। जी जी जी, क्या कहेंगे उस स्थिति को लेकर? आप अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है हर बात में उनकी। 30 बिस्तरों के अस्पताल में जनरल वार्ड में सिर्फ 5 बेड है, कई सारी ऐसी अव्यवस्थाओं का आलम यहाँ पर देखने को मिलता है। जी, वहाँ पर मैडम कोई व्यवस्था नहीं है। पहली बात तो डॉक्टर रहते नहीं है। ठीक है, डॉक्टर भी नहीं रहते। इसके बाद में कोई भी महिला डॉक्टर है नहीं है। कोई ऐसी स्थिति आती महिलाओं को तो सीधी रेफर कर देते दमोह के लिए। जी, बिल्डिंग की मांग यहाँ पर की जा रही है, डॉक्टर्स की कमी है, पलंग नहीं है, महिला डॉक्टर्स नहीं है, इतनी अव्यवस्था अस्पताल में है और उसके बाद में सिविल अस्पताल बनाने की मांग की जा रही है। जी जी हाँ, बिल्कुल बराबर। नहीं तो क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आपने क्या किया अभी तक? अरे अपन ने प्रयास भी किया उस चीज के लिए, स्वास्थ्य पर्सन देते थे, ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद में ठीक है, कहाँ पर शिकायत की आपने? शिकायत नहीं, अब करते दूध भाष करते अपन लोग। नहीं, आपने शिकायत कहाँ पर की और क्या आश्वासन आपको मिला? आश्वासन ये मिलता है कि अपन इसका प्रयास कर रहे हैं। जी, तो इसमें क्या कोई कार्रवाई आगे नहीं होती है, सिर्फ आश्वासन की बदौलत चलता रहता है? नहीं, कोई सुनने वाला तो नहीं मैम, देखती है इसकी स्थिति। क्षेत्रीय विधायक रामबाई परिहार है, वो क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रहे हैं आदि, और अपने बस को क्या कर रही है? 5 साल निकले, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। नहीं तो देखिए, अगर हम उनकी बात करें जनहित के लिए, वे किसी को भी नहीं बख्शती। कलेक्टर से भी कभी विवाद की स्थिति बनती है, कहीं ना कहीं वो सुर्खियों में रहती ही है अपने बयानों को लेकर। तो इस मामले में वो सख्त क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अब उनको वो अपने पैसे क्या कर रही है वो उनका काम है। वो बाकी वातावरण अच्छा।
नहीं तो इतनी अव्यवस्था होने के बावजूद भी इसको सिविल अस्पताल बनाने की मांग उठाई जा रही है, उसका फायदा मिलेगा। पीर अली जी, जी इतनी अव्यवस्था होने के बाद में भी जो सिविल अस्पताल बनाने की मांग उठाई जा रही है इसको, जी और अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस चौकी का भी अभाव है और विवाद की स्थिति भी यहाँ पर आए दिन बनती रहती है। जी 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 नहीं, आप बोलिए क्या किया आपने? शिकायत की थी तो आश्वासन ही मिला सिर्फ? आश्वासन कुछ नहीं मिलता है। आश्वासन ये मिलता है ठीक है, अगर आप आगे बढ़ाइए सब चीज के लिए, हम बोल रहे हैं, बीएमओ से बोल रहा, सबसे बोल रहा, बस सुनने वाला कोई नहीं है, बातें में चलती है। ठीक है, तो इसको लेकर कभी प्रदर्शन जैसी स्थिति भी बनी है? अब प्रदर्शन ये पत्रकार लोग सब करते रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब कैसा ही है। मतलब सब कहने को ही हो रहा है, शिकायत भी हो रही है, तो कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है? आश्वासन ही मिलता है, कोई कार्य इसमें नहीं हो रहा है? कुछ नहीं। जी चलिए, हमारे साथ में हमारे सहयोगी आफ्ताब जुड़े हुए हैं। आफ्ताब, कोई आश्वासन, हर बार कोई भी शिकायत की जाती है तो सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, कोई कार्रवाई इसमें नहीं की जा रही है। क्या अधिकारी अभी तक यहाँ पर देखने नहीं आए स्थिति? वैसे भी यहाँ पे कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि महीने में 2 बार या 3 बार, कई बार ऐसा हुआ है कि दमोह की जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी संगीता त्रिवेदी जो है, कई बार यहाँ अस्पताल भी पहुंची हैं, लोगों ने, स्थानीय लोगों ने पहुंचकर के अवगत कराया है उनके लिए। और जब भी कभी भोपाल से टीम आती है तो अस्पताल परिसर को 2 दिन पहले दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, केवल दिखावे के तौर पर। जब भी अस्पताल को सजावट समझ में आती है, लोग बाग वहाँ पहुँचते हैं तो लोगों को साफ समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई अधिकारी वहाँ निरीक्षण करने के लिए पहुंच रहा है। ठीक है, तो सजावट तो दिख जाती है आमतौर पर, लेकिन डॉक्टरों का क्या होता है? क्योंकि डॉक्टर्स भी नहीं है यहाँ पर। जी डॉक्टर कहाँ से लाए जाते हैं फिर जब वो निरीक्षण के लिए आते हैं? तो कहीं ना कहीं अपन गलती मानेंगे, क्योंकि वो एक जिले की मुखिया है, उनके लिए एक छोटे से जो पथरिया नगर परिसर है और 62 पंचायतें आती हैं, करीब 2 लाख की आबादी है। ऐसी जगहों पर और स्वास्थ्य जैसी सुविधा में यदि लापरवाही हो रही है तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। ये उच्च अधिकारियों की ही लापरवाही मुख्य रूप से मानी जाएगी। बिल्कुल, इसमें लापरवाही तो मानी जाएगी। आपने बात कही है निरीक्षण की, कि निरीक्षण के लिए आते हैं तो सजावट की जाती है, तो यहाँ पर डॉक्टर्स की भी कमी है, पलंग की भी कमी है, तो क्या निरीक्षण के दौरान जो भी आते हैं उनको इन बातों से अवगत नहीं कराया जाता? उनको इन बातों से कई बार अवगत भी कराया है, लेकिन हमेशा की तरह उन लोगों को कहना रहता है कि मैं अपने उच्च अधिकारियों के लिए मैंने लिख करके भेजा है, कई बार मांग की है। उनका हमेशा की तरह यही कहना होता है कि आश्वासन मिलता है। इस संबंध में मेरी पथरिया के जो सीबीएमओ हैं डॉक्टर हीमेन, जो उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, तो उनके द्वारा कहा कि लगातार पिछले करीब 15 वर्षों से बिल्डिंग और डॉक्टर स्टाफ सहित गंभीर मांगों को लेकर प्रशासन को अवगत कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी सुधार नहीं हुआ है। बिल्कुल आफ्ताब, ये बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अस्पताल में अभी कोविड ही पिछले साल निकला है, कोविड की स्थिति भी हम गुजर चुके हैं, तो वहाँ कोविड के समय में कैसी स्थिति, उसके बाद में भी इन्होंने कोई कार्रवाई इस अस्पताल में नहीं की, कोई सुधार नहीं किया गया। उस टाइम कैसी हालत थी इस अस्पताल की? जी कोविड के समय तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, पथरिया के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं और फार्मासिस्ट जो अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के हैं, उनके द्वारा टीम बना करके कोविड के दौरान में बड़ा पुरजोर उनके द्वारा संघर्ष किया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिली उस समय, तो क्या उसके बाद में भी वे सख्त नहीं हुए? कोई सतर्कता नहीं देखी गई? जी बिल्कुल सतर्कता नहीं देखी गई। यदि सतर्कता उस समय देखी जाती या गंभीरता अधिकारी गंभीरता दिखाते तो उसमें आज तक 100 में से 50% तो सुधार सामने आता। अभी तक कोई सुधार सामने नहीं आया है, ना ही अस्पताल परिसर को जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको इस बात से कोई जूझ रेंग रहा है, कुछ भी मतलब नहीं है उनका। जैसा चल रहा है वो जिम्मेदार जो जिले में बैठे हुए हैं, प्रदेश में बैठे हुए हैं, जिम्मेदार हैं, उनके द्वारा सुन के भी अनसुना कर दिया जा रहा है। आफ्ताब, यहाँ पर रोजाना 300 मरीज आते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि 2 लाख की आबादी है, 300 मरीज आते हैं, तो 30 बिस्तरों का ही अस्पताल है, तो रोजाना ऐसी स्थिति तो बनती ही होगी।
जी बिल्कुल, 300 मरीजों के ओपीडी पर्ची जो रहती है, करीब 300 मरीजों की रहती है। उनमें कई प्रकार के मरीज आते हैं, कोई नॉर्मल आते हैं सर्दी जुकाम वाले, तो कई डिलीवरी वाले भी आते हैं, कई ड्रेसिंग कराने के लिए आते हैं। इनमें से कुछ गंभीर मरीज भी आ जाते हैं। तो उनके लिए जो गंभीर मरीज पहुंचते हैं उनको जमीन पे भी लेटाया जाता है, जो ब्रेंच रहती हैं उन पे भी लेटाया जाता है, एक बेड पे दो मरीजों को भी कभी कभी लेटा दिया जाता है। ऐसी कई कंडीशनें सामने आती हैं। आफ्ताब, 30 बिस्तरों के इस अस्पताल के जनरल वार्ड में सिर्फ 5 बेड है, कैसे डिवाइड किए गए हैं बेड की? डिलीवरी के लिए इतने बेड है और जनरल वार्ड में सिर्फ 5 बेड है। जी वैशाली, मैं आपको क्लियर करा दूं कि अपने पथरिया के जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें केवल 3 बेडों की स्वीकृति है, जिनमें से 15 बेड, जो 15 पलंग हैं वो डिलीवरी वार्ड में लगे हुए हैं, 10 पलंग जो है एनआरसी वार्ड में लगे हुए हैं, शेष बचे 5 पलंगों को जनरल वार्ड में रखा गया है। जबकि अभी स्वास्थ्य केंद्र में जनरल वार्ड में कम से कम 10 से 15 पलंगों की आवश्यकता है, क्योंकि प्रतिदिन के ऐसा देखा जाता है। आफ्ताब, ये तो देखना होगा कि कब जो स्थानीय नागरिक है, मरीज है, उनकी समस्या का समाधान होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो दमोह के पथरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है जहां पर अव्यवस्थाओं का आलम है। 30 बिस्तरों के इस अस्पताल के जनरल वार्ड में सिर्फ 5 बेड है और कई तरह की परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। अब देखना होगा कि इन परेशानियों से कब मरीजों को मुक्ति मिलती है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।